धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे तथा पांडु पुत्रों का क्या किया? तो भागवत गीता एक बहुपीठ, एक आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में समझाया हुआ है। इसके उल्लेख भी वो मनुष्य ने चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भगत की सहायता से समीक्षण करने हुए श्रीमद् भागवत का अभ्यास करे और सर्व प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन के जिस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण इस भगवत गीता में है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वर से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह वैदिक ज्ञान तथा संसार के समस्त शास्त्रों का अध्ययन को भी पीछे छोड़ देता। जो पाठक भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मापदंड बताया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की बात इस महान दर्शन मूल सिद्धांत का काम करती है कि माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ, क्यों कुरुक्षेत्र एक युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान खुद वहां हाजिर थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव से पूछा और कहा, उन्होंने क्या किया कि वह अश्वत्थ और उनके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए सब एकत्रित हुए। फिर भी उसी जिज्ञासा